हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वॉइड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको वॉइड एग्रीमेंट उसके साथ व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन जहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है उसके बारे में बताया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन था पर बड़ा था, उसके पॉइंट में ही आंसर्स थे, आप सभी को याद होगा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, उससे पहले भी आप इसके बारे में पढ़े हो। So any agreement which is not enforceable by law, an agreement which doesn't fulfill any one of the essential elements या all the essential elements of a Indian Contract Act 1872 सेक्शन 10 में जो लिखे हैं, उनको अगर कोई भी एग्रीमेंट फॉलो नहीं करता, वायलेट करता है किसी भी एक एलिमेंट को, तो उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। एंड स्पेसिफिकली ऑल द एग्रीमेंट बिटवीन सेक्शन 24 to 30 उसको कंप्लीटली हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, वॉइड। हमने इसके अंदर पढ़ा था सेक्शन 11 में एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। देखो ध्यान से याद करो, सेक्शन 11 एग्रीमेंट मेड विद इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, सेक्शन 20 एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स, 23 में एग्रीमेंट विदाउट लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, 24 में पार्टली लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, देन 25 में विदाउट कंसिडरेशन, 26 में रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, 27 में रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, 28 में रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, 29 में हमने 29 में पढ़ा अनसर्टन एग्रीमेंट या द एग्रीमेंट वेयर द मीनिंग इज नॉट सर्टन। देन 30 में पढ़े बच्चों एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। एंड फाइनली पढ़े थे बच्चों एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। क्लियर बच्चों? तो हमने प्रीवियस क्लास में व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड एग्रीमेंट, उसके साथ ही व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जहां पे एग्रीमेंट को वॉइड बोला जाता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। क्लियर? आज का जो क्वेश्चन है वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये क्वेश्चन तो एग्जाम्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन एक है, एंड उसी के साथ बच्चों आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको लगभग बहुत सारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क्स भी मिलेंगे। पर आपके जितने आपके शॉर्ट थ्योरी होते हैं, शॉर्ट आपका डेफिनेशन से मीनिंग विद एग्जाम्पल जितने भी होते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ज़्यादातर क्वेश्चन इस क्वेश्चन से लगभग 6-7 बच्चों एक क्वेश्चन से 6-7 क्वेश्चंस निकलेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक बच्चों शॉर्ट नोट्स थे। तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली आप मालूम है आपको इसके बारे में, पर इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स आएंगे एंड सारे टर्म बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो केयरफुली सुनना, समझना और पूरा एंड तक बच्चों ध्यान से सुनो, कोई बीच में उठ के नहीं जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो बच्चों आज का जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर द मोड्स इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज्ड। आप इसके बारे में पढ़े हो, आपको नहीं मालूम पर मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा। सो पहला पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में 1 मार्क 2 मार्क्स आता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या बच्चों? सपोज आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो, तो आप लोग मेरे पास सपोज बच्चों +2 CHSE बाय 12th क्लास पढ़ रहे हो, तो 12th क्लास पढ़ाने के लिए मेरे और आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मैंने आपको पढ़ा के कोर्स खत्म कर दिया, आपने मेरा यूजुअल फी दे दिया, टोटल जो फीस था। तो अब मैं फ्री हो गया, मुझे आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना एंड आप लोगों को भी मुझे कुछ नहीं देना। तो हम लोग यहाँ इस एग्रीमेंट से, इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए। क्लियर बच्चे? एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट होता है, हॉस्पिटल उसकी पूरी तरह से केयर करता है, उसको रिकवर करके उसको डिस्चार्ज कर देता है। एंड कब डिस्चार्ज करेगा? जब वो पेशेंट, उसके जो भी फैमिली होंगे उनका जो भी चार्जेस होगा क्लियर करेंगे। सो यहाँ पे पेशेंट को ठीक करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड हॉस्पिटल्स के जो यूजुअल चार्जेस थे, जो भी ट्रीटमेंट का उनका चार्ज था, जो फीस था, जो मेडिसिन चार्जेस थी, रूम चार्जेस थी, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस थे A to Z,
वो सब जब हम पेड कर देंगे तो हॉस्पिटल हमें फ्री कर देगा। तो यहाँ वन हैंड में हमें ट्रीटमेंट मिला, दूसरे हैंड में हम लोगों ने उनका पेमेंट किया। सो अब दोनों ने अपना काम कर दिया, दोनों डिस्चार्ज हो गए। जैसे बच्चों मैंने पढ़ाया था एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बच्चों वॉइड एग्रीमेंट अलग था, डिस्चार्ज मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट से पार्टी डिस्चार्ज होते हैं, कब हम लोग अपनी दायित्व से बाहर निकल जाएंगे, मतलब अब हमें और कुछ करना नहीं पड़ेगा। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कब डिस्चार्ज ओवर कब बोलेंगे, व्हेन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर फ्री फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी टास्क। एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तभी बोला जाता है बच्चों जब उस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज को और कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर फ्रीड या फ्री फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी टास्क। मैं आपके लिए कुछ नहीं करूंगा, आपको भी मेरे लिए कुछ नहीं करना। दैट मीन्स डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज। अगर पार्टी डिस्चार्ज हो गई बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप डिस्चार्ज हो गया। अगर एक्स को वाई के लिए कुछ नहीं करना, वाई को एक्स के लिए कुछ नहीं करना, एक्स और वाई का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया, दोनों डिस्चार्ज हो गए। मतलब एक्स और वाई अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों का डिस्चार्ज होना इज इक्वल टू द कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना। सो ये वेरी सिंपल पॉइंट है 1 मार्क्स का बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज when the parties to a contract are freed from performing any task for each other। जब पार्टीज को ही एक दूसरे के लिए कोई टास्क नहीं करना, that means that is called discharge of contract। नाउ ओनली इतना ही बच्चों मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोड्स या व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस। क्या क्या मोड्स हैं या क्या क्या सर्कमस्टांसेस है जहां पे बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे डिस्चार्ज हो गया, या जहां पे हम बोलेंगे पार्टीज को एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करना। क्लियर बच्चों? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया, मेरे साथ बोलो एक बार। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज when the parties to a contract are freed from performing any task। जब पार्टीज को कुछ काम नहीं करना, that means the contract is discharged। उस कॉन्ट्रैक्ट को बच्चों डिस्चार्ज बोला जाएगा। that means the discharge of the parties is equal to the discharge of contract। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। क्लियर? नाउ व्हाट आर द मोड्स। क्या क्या मोड्स हैं बच्चों, क्या क्या सेक्शंस में क्या क्या लिखा गया है जिसके अंदर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। सो द फॉलोइंग आर द मोड्स, द फॉलोइंग आर द वेज जहां पे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। सो लेट अस डिस्कस ऑल द मोड्स बच्चों, करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 62-63 में लिखा हुआ है डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। पहले डिस्चार्ज करेंगे एग्रीमेंट देके। सेकेंड बच्चों डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फर्स्ट पॉइंट डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 62-63 में लिखा है। देन डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सेक्शन नहीं है, जहां पे सेक्शन में बताऊंगा। डिस्चार्ज बाय ब्रीच सेक्शन 39। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस सेक्शन 37, सेक्शन 38। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी सेक्शन 56, कल हम पढ़े थे 56 में लास्ट में, टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। एंड डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, ये भी सेक्शन नहीं है। सो बच्चों डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट 37-38 में, सॉरी 62-63 में डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय ब्रीच बोला, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी एंड फाइनली बच्चों डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। बस इतना ही नहीं, इनके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको पूरा याद रह जाएगा। तो पहली बात, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होता है? जब उसके पार्टी एक दूसरे के लिए जो काम होता है उसे करने से वो लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, उनको फ्रीडम मिल जाता है, उनको एक दूसरे के लिए कोई काम नहीं करना बाकी होता, तब उसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब पार्टी का डिस्चार्ज होना कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है बच्चों। पहला पॉइंट डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट सेक्शन 62-63। सेकेंड डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई सेक्शन नहीं है। थर्ड डिस्चार्ज बाय ब्रीच सेक्शन 39, ब्रीच मैं आपको बताऊंगा।
इनके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा। देन डिस्चार्ज बाय बच्चों परफॉर्मेंस सेक्शन 37-38, कल एक बताया था डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज सेक्शन 56। एंड फाइनली बच्चों डिस्चार्ज ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच, एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच, परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी, देन लैप्स ऑफ टाइम। दीज आर द मोड्स, ये सभी मोड्स है बच्चों जहां पर एक एग्रीमेंट को जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, वहां पार्टीज को एक दूसरे के लिए कोई भी ऑब्लिगेशंस करना रहता नहीं है, कंप्लीटली वो फ्री हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं आप लोगों के लिए जो मेरा सर्विस है उसे दे दूं, आपका जो काम है वो आप कर देंगे तो हम लोग डिस्चार्ज हो गए, दैट इज बच्चों डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। सेक्शन 37-38 में लिखा है अगर दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए जो काम करना था उसको अगर कंप्लीट कर देते हैं, दैट इज नोन एज बच्चों डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। क्लियर? तो आप पढ़ेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 62 एंड 63। Clear student? Discharge by agreement. What do you mean by discharge? A contract is said to be discharged when the parties to a contract are freed from performing any task for each other. That means the discharge of the party is equal to the discharge of the contract. And the first mode, पहला मोड जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज बोलते हैं बच्चों, दैट पॉइंट इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट विच इज मेंशन्ड, विच इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 62 एंड 63। नाउ बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट, आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 62-63। सो बच्चों द राइट एंड ऑब्लिगेशन, मेरा जो राइट है, मेरा जो दायित्व है, आपका जो राइट है, आपका जो दायित्व है, द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज अंडर एन एग्रीमेंट, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, जो दूसरों का ऑब्लिगेशन है किसी का भी बच्चों, कोई भी पार्टी, दो पार्टी, इसका राइट, इसका ऑब्लिगेशन, इसका राइट, इसका ऑब्लिगेशन अंडर एन एग्रीमेंट व कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज, बिना काम किए भी बच्चों डिस्चार्ज हो सकता है। आधा काम किए या बिना काम किए भी डिस्चार्ज हो सकता है। अगर काम करके डिस्चार्ज होंगे वो तो बच्चों डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। मेरी बात को पूरी केयरफुली बच्चों सुनो एंड तक, नहीं तो आप लोग बस सुनते रह जाओगे, ध्यान इधर उधर होगा। पहला पॉइंट बच्चों डिस्चार्ज का एक्चुअली मीनिंग अगर बोला जाए परफॉर्मेंस, अगर मैं अपना ड्यूटी कर दूं, आप अपना काम कर दें तो हम लोग डिस्चार्ज हो गए। एक्चुअली डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सभी को अगर पूछा जाता है तो कोई भी इंसान इमीडिएटली डिस्चार्ज का मतलब बताता है जब दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं एंड अपना अपना काम खत्म कर देते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। या अगर मैंने अपना काम खत्म कर दिया, मैं डिस्चार्ज हो गया, आपने अपना काम खत्म किया, आप डिस्चार्ज हो गए। एक का डिस्चार्ज होना डिस्चार्ज होता है बच्चों, दोनों का डिस्चार्ज होना बच्चों डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज के साथ साथ डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। होप सभी को समझ में आया। सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 में क्लियरली बच्चों दिखाया है द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज अंडर एन एग्रीमेंट, जो भी राइट, जो भी ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एक एग्रीमेंट के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बच्चों कैन बी डिस्चार्ज विदाउट परफॉर्मिंग, बिना काम किए भी बच्चों डिस्चार्ज हो जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। व्हाट आर द पॉइंट्स जहां पे बिना काम किए भी बच्चों कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, पर वहां एग्रीमेंट देना पड़ेगा बिटवीन दी पार्टीज, जो भी हो। तो दैट इज नोन एज बच्चों डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 62 एंड 63। क्लियर? तो बच्चों इसमें पहला पॉइंट है नोवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फ्यूचर में लोग भी पूछ सकते हैं, आपको फ्यूचर में कहीं भी कोई भी एग्जाम्स एंट्रांस में भी नोवेशन टर्म आएगा। बहुत सारे पॉइंट है बच्चों, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन, रेमिशन,
accord and satisfaction बताऊंगा। ये सारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो द फर्स्ट वन अंडर एग्रीमेंट के अंदर बच्चों डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, आपको पहले से बोला है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको पढ़ने में भी बहुत यूनिक लगेंगे, उसके साथ ही बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो पढ़ाई में हमेशा पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें उस पढ़ाई के लिए अपनी जज्बात को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो पढ़ाई अपने आप जितना डिफिकल्ट भी होगा इजी लगेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों नोवेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नोवेशन? द टर्म नोवेशन मीन्स, the term novation refers to, it means bringing of new agreement in place of old agreement with the consent of all the parties. This is the meaning of novation. Novation refers to bringing of new agreement, replacing of old agreement. ओल्ड एग्रीमेंट को रिप्लेस करके बच्चों न्यू एग्रीमेंट को लाना इज नोन एज नोवेशन, बट इट मस्ट बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। लेकिन ये सभी पार्टी की, जो भी सपोज एक्स एंड वाई दो पार्टी है, या एक कंपनी के साथ वर्कर्स का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ इंजीनियर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी हो बच्चों, वहां पे नोवेशन रेफर्स टू, नोवेशन मीन्स ब्रिंगिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट इन प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट। नया एग्रीमेंट लाके ओल्ड एग्रीमेंट को चेंज कर देना, ओल्ड एग्रीमेंट के बदले न्यू एग्रीमेंट लाना इज नोन एज नोवेशन, बट इट इज वैलिड एंड हियर द पार्टीज इज सेड टू बी डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ओनली व्हेन, ये जो नोवेशन होगा, हम जो नई चीज लाएंगे, ओल्ड को छोड़ देंगे, वो हमारी इच्छा से हुआ होगा। ये नहीं जैसे आप पढ़ रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट एंड ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ये वैलिड है, पर यहां हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज। कैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से हम लोग अलग हो सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे हमें और कभी भी कोई फोर्स ना करे कि आप हमारे पास काम करो, हमने अपना काम कर दिया भैया, मुझे आपके लिए और कुछ नहीं करना, मुझे फ्री करो। सो नोवेशन इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एग्रीमेंट. So the term novation refers to bringing of new agreement in place of old agreement. Novation refers to bringing of new agreement in place of old agreement. But it is happened, it is valid if all the parties to it, all the parties to the contract are बच्चों agree, are agreed. अगर सारे पार्टीज बच्चों एग्रीड होंगे तब नोवेशन वैलिड होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. नाउ नोवेशन ऑकर्स इन टू वेज. नोवेशन दो प्रकार का हो सकता है. दिस इज द मीनिंग, इतना ज्यादा नहीं है बच्चों. द टर्म नोवेशन रेफर्स टू ब्रिंगिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट एंड रिप्लेसिंग ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट. It is valid here. The contract can be discharged, parties can be discharged only when they or the parties agree upon it. इसके बारे में agreed होंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा. And novation occurs in two ways. Novation दो प्रकार हो सकता है. New parties substituted for the old one. New parties substituted for the old one. या बच्चों पार्टीज, पहला न्यू पार्टी सब्स्टिट्यूट फॉर द ओल्ड वन, सेकेंड पार्टीज में सब्स्टिट्यूट न्यू वन फॉर द ओल्ड वन. अब आप बोलोगे सर आप क्या बोले, न्यू पार्टी सब्स्टिट्यूट फॉर द ओल्ड वन, सेकेंड पार्टीज में सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन. सपोज बच्चों पहला पॉइंट, न्यू पार्टी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन. सपोज एक कॉलेज है, वहां पे मैं वहां का हेड हूं या प्रिंसिपल हूं. आप लोगों को बिजनेस लो एक टीचर पढ़ाते हैं एक्स, मेरे और भी कॉलेजेस हैं, तो मैंने क्या किया, या मेरा कॉलेज नहीं भी है चलेगा, मैं किसी राम नाम के इंसान को आप लोगों को पढ़ाने के लिए रखा था बिजनेस लो. अब मैंने क्या किया, मुझे राम को पसंद नहीं आया या मैं उससे और नहीं पढ़ाना चाहता, या राम को और कहीं प्रमोट करना चाहता हूं जहां पे राम सपोज अच्छा टीचर है,
तो उसको मैं और कहीं जहां वीक स्टूडेंट्स है वहां भेजना चाहता हूं, या राम को निकालना चाहता हूं। सो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया, राम को अलग करके राम की जगह हम रहीम को ले आए, श्याम को ले आए, हरि को ले आए। सो न्यू पार्टी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन। वहीं पे लो आपको राम पढ़ा रहा था, काम पुराना था, पहले से ही काम चल रहा था, पर मैं राम की जगह रहीम को ले आया। दैट इज बच्चों न्यू पार्टी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन। मैंने राम की जगह रहीम को लाके आपको पढ़ाने के लिए दे दिया। मतलब राम को मैंने आपको पढ़ाने से, अगर उसने आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया था, एक क्वेश्चन पढ़ाया था, 4 टॉपिक पढ़ा दिए थे और एक बाकी था, 4 यूनिट पढ़ा दिया था और एक बाकी था, उस और एक को वो आपको प्रॉमिस किया था पढ़ाऊंगा, खत्म करूंगा अगले नेक्स्ट क्लास में, पर उसको फर्दर आपके साथ कोई भी जो उसका जो ऑब्लिगेशन, उसका जो ड्यूटी है उसको और करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज बच्चों उसके लिए उसकी जगह और कोई आ गया, अब वो उसका काम करेगा, वो डिस्चार्ज हो गया। तो जो भी हो बच्चों, यहाँ पे आपको पढ़ाने का दायित्व था, राम को, राम डिस्चार्ज हो गया, तो राम का और आपका जो एग्रीमेंट था, आप बोले थे सर आप हमें ये डाउट क्लियर करेंगे, वो बोलता हाँ नेक्स्ट क्लास में करूंगा। नेक्स्ट क्लास तो वो आया ही नहीं। तो वो और आपके अंदर जो भी चीज था, एग्रीमेंट था बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट था, लीगली भी था, वो डिस्चार्ज हो गया। सो बच्चों कितने प्रकार के मोड्स होते हैं, ऐसे ही बच्चे एक मोड होता है। अगर मुझे किसी पार्टी का काम पसंद ना आए, वो मेरा घर बना रहा है, तो मैं उसको रखूंगा ना, उसे अलग कर दूंगा, उसे निकाल दूंगा, तो उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, उससे मैं फर्दर अपने काम के लिए नहीं बुलाऊंगी, उससे अगर काम करवाऊंगा तो मेरा हमेशा लॉस ही होगा। सो बच्चों न्यू पार्टी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन। मेरे पुराने काम के लिए मैंने न्यू पार्टी लेके आया। या बच्चों ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे मैंने राम को अपने यहां काम करने से मना कर दिया, राम की जगह रहीम को ले आया, वैसे ही बच्चों ये एक कारण है। उसका सेकेंड रीजन बच्चों यही है, पर उसको थोड़ा एक अलग से मैनर में वही सेम मीनिंग है। राम को निकाल के राम को किसी और, राम की जगह रहीम को लाना, या राम को मेरे और एक कॉलेज में भेजना और एक इंस्टीट्यूट में भेजना जहां वीक बच्चे हैं, तो राम को यहां से काम छोड़ के वहां जाना पड़ेगा। इंजीनियर को यहां पे कंस्ट्रक्शन करना था, सबको आइडिया दे दिया, अब भैया तुम लोग कोलकाता का काम छोड़ के तुम लोग, आप अभी भाई इंजीनियर को बोलेंगे आप जाके हमारा पास में हावड़ा का काम देखिए, भुवनेश्वर का काम छोड़ के कटक का देखिए, आप यहाँ पे और मत देखिए, यहाँ पे मैं मैनेज कर लूंगा। तो ऑनर बोलेगा तो वो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट बच्चों, पार्टीज में सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मैंने राम को सब्स्टिट्यूट कर दिया न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। राम को कटक से लेके भुवनेश्वर भेज दिया गया, कोलकाता से हावड़ा भेज दिया गया। पार्टीज में सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने राम को ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे ले गया। तो जो भी हो, राम को तो मैंने कंपनी से नहीं निकाला, उसे काम करने के लिए मना नहीं किया, पर राम अभी तक जो काम कर रहा था वो और उस काम को नहीं करेगा, न्यू काम करेगा, वो नया हुआ उसके लिए, पर ये काम और वो नहीं करेगा। सो एनीवे जो भी हो, राम को निकाल के हरि को, रहीम को लाया, दैट इज नोवेशन। ये राम को यहां से लेके और कहीं चला गया एंड तुम लोग को छोड़ दिया या कुछ भी किया, दैट इज ऑल्सो नोवेशन। सो द बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आया सबको। द टर्म नोवेशन रेफर्स टू bringing of new agreement in place of old agreement, and it is valid here, the parties can be discharged, contract can be discharged। देखो ये valid भी है, पार्टी भी डिस्चार्ज होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज होगा, only when it is happened with the consent of, with the mutual agreement of all the parties। सबसे हम बातचीत करके काम करेंगे तभी बच्चों ये वैलिड होगा। एंड नोवेशन occurs in 2 ways। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, न्यू पार्टी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड वन। सेकेंड, पार्टीज में सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड वन। न्यू पार्टी ला के ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में लाओगे या पार्टी को ले जाओगे न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे, एक ही बात है बच्चों। न्यू पार्टी लाओगे इस कॉन्ट्रैक्ट पे या यहाँ के पार्टी को लेके न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाओगे, दोनों सेम चीज है। कोई आदमी आके यहाँ काम करे उसके लिए ये नया है, यहाँ का इंसान और कहीं काम करेगा इस इंसान के लिए वो चीज नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड नोवेशन and it is one of the modes of discharge of contract
अंडर एग्रीमेंट बच्चों, एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों में बातचीत होगी, एग्रीमेंट हो कि हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, आपको यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे और किसी को यहाँ ला रहे हैं, फिर आपको निकाल रहे हैं, बोथ आर सेम। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों अल्टरेशन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम बच्चों, ये शायद नेट एग्जाम में भी आया है एंड लॉ में बहुत बार ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरेशन, नोवेशन भी 100%। सेकेंड बच्चों अल्टरेशन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरेशन बच्चों, अभी जो हम पढ़े थे वहां हमने पढ़ा था ब्रिंगिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट इन प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट, ब्रिंगिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट इन प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों अल्टरेशन, अल्टरेशन मीन्स बच्चों इट रेफर्स टू, इट इज ऑल्सो द अनदर वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसके अंदर, एग्रीमेंट के अंदर। एंड द टर्म अल्टरेशन मीन्स, the term alteration means change in the terms and condition of the contract. The term alteration means बच्चों change in the terms and condition of the contract, but यहाँ पे भी याद रखना when the parties agreed upon it, जब parties agree होगा। So बच्चों यहाँ देखो innovation, bringing of new agreement in place of old agreement हम पढ़े थे, वहां पे पार्टी चेंज हुआ था। आपका नोवेशन में बच्चों पार्टी को डिस्चार्ज करने के लिए हमने पार्टी को चेंज कर, उनके काम को चेंज कर दिया था पूरा, बट इन अल्टरेशन में देयर इज नो चेंज ऑफ पार्टीज, देयर इज नो चेंज ऑफ पार्टीज, चेंज नहीं होगा। हियर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, जो टर्म्स एंड कंडीशन था वो चेंज होगा। So the term alteration refers to the change in the contract, change in the terms and condition of the contract, and alteration is void, ये भी void हो जाएगा if it is done, अगर मैं खुद चेंज कर दूं अपनी मर्जी से आपको ना बता के, then it is void, but if it is done with the mutual consent of all the parties, then it is known as valid. In alteration like novation अगर कंपेयर करें, अगर एग्जाम में आता है कंपैरिजन 1 मार्क 2 मार्क्स में, एज कंपेयर टू बच्चों अगर कहा जाए नोवेशन, नोवेशन मीन्स बच्चों देयर इज ए चेंज इन द पार्टीज, वेयर एज अल्टरेशन में चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज द डिफरेंस। सपोज बच्चों ए एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, वेयर बाय ए प्रॉमिस टू सप्लाई सर्टन गुड्स, मुझे 100 बैग्स भेजने हैं, बैग भेजने हैं, कुछ भी भेजना है, बी को बाय बच्चों 25 मई, पर लेटर ऑन क्या किया, बी ने बोला भैया मुझे 25 मई को नहीं चाहिए, आप मुझे 1 जून को दीजिएगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, ए बोला हाँ ठीक है, राजी हो गया। ना बच्चों ए का जो ड्यूटी था 25 मई तक काम खत्म करने का, उसको सप्लाई करने का, अब वो उस चीज से डिस्चार्ज हो गया। देखो 25 मई तक उसको जो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो ऑब्लिगेशन को पूरा करना था एट एनी हाउ, अब उसको वो उसकी जरूरत नहीं है, वो चाहेगा तो 25 मई तक और कोई काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास और भी 6-7 डेज हैं, या और भी 1 महीना भी हो सकता है, 25 जून भी हो सकता है। सो उसको वो काम और नहीं करने की जरूरत है, उस मतलब वो डिस्चार्ज हो गया फॉर दैट एग्रीमेंट जो 25 मई तक हुआ था। देखो समझने वाली सोच है। आप बोलोगे सर यहाँ डिस्चार्ज कैसे हुआ, 25 मई तक जो कॉन्ट्रैक्ट था बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ मतलब चेंज हुआ, पर हम बोलेंगे वही कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ वही कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, विद द कंसेंट, आपकी कंसेंट से चेंज हो रहा है, आप लोग एग्री हैं इसमें। सो अगर हो चेंज हो रहा है तो बच्चों दैट मीन्स प्रीवियसली जो करना था, या सपोज 100 बैग्स भेजना था, अब आप बोलोगे सर मुझे 50 बैग्स भेजिए, एंड मैं राजी हूँ, हाँ ठीक 50, तो मुझे आपको 100 बैग देने के लिए कोई जरूरी नहीं है, मेरा 50 बैग के लिए मैं डिस्चार्ज हो गया और 50 मुझे देना पड़ेगा। So that 50 के लिए मैं डिस्चार्ज हो गया। This is also called alteration. So the term alteration refers to change in the terms and condition of the contract, and it is valid only when the parties agreed upon it. So if compare with the novation, novation means change of the parties, and whereas alteration means change of the terms and condition of the contract. Clear बच्चों? So A enters into a contract with B to supply 500 cricket bats. So आपका ऑन 1 मार्च को या बाय 1 मार्च को दे, बट लेटर ऑन बोथ ए एंड बी एग्रीज हो गए कि हम लोग सप्लाई करेंगे 1 अप्रैल तक।
सो अभी ए को बी के लिए वो काम फर्स्ट मार्च तक करने की जरूरत नहीं है, तो ए उस चीज से डिस्चार्ज हो गया। दिस इज द अनदर वे, अनदर मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड अल्टरेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स? बच्चों थर्ड पॉइंट है, पहला नोवेशन, रेसिशन, उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट आता है, सॉरी नोवेशन, अल्टरेशन एंड उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट आता है आपका रेसिशन। सेक्शन 64 में लिखा हुआ है रेसिशन, RESCISSION, रेसिशन। देखो मैंने आपको पीडीएफ भेजा, उसमें लिखा होगा रेसिशन। सो नाउ बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिशन? बच्चों द टर्म रेसिशन रेफर्स टू cancellation of the contract. The term rescission refers to cancellation of the contract. It means dissolution of the contract. Contract समाप्त कर देना, आपके साथ काम नहीं करना। जैसे देखो आपको फिर से बता रहा हूं, अगर राम को मैं यहां से लेके यहां से कटक से मैंने भुवनेश्वर से भेज दिया, दैट इज कॉल्ड बच्चों नोवेशन। या पहला पॉइंट, राम को यहां से हमने भुवनेश्वर भेज दिया या भुवनेश्वर से किसी को यहां बुला लिया, वो हुआ नोवेशन। बच्चों राम को निकाल देना, पॉइंट को छोड़ दो, उसको मत याद रखो, बस राम को यहां से वहां भेज देना या किसी और को यहां ले आना, राम को अलग कर देना, अलग काम दे देना, दैट इज नोवेशन। अगर काम को चेंज कर देना, घर ऐसा होना था वैसा हो गया, इतना सप्लाई होना था उतना सप्लाई होगा, डेट ये था डेट चेंज हो गया, दैट इज बच्चों अल्टरेशन। नाउ अभी अगर मैं राम को हमेशा के लिए अपने काम करने से दूर करता हूं, दैट इज कॉल्ड बच्चों रेसिशन। द टर्म रेसिशन रेफर्स टू cancellation of the contract, it means dissolution of the contract and it is the another way of discharge of the contract, क्योंकि पार्टी को हमने मना कर दिया, वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। So if you compare the rescission with the novation, बच्चों नोवेशन मतलब भी डिसोल्यूशन था, बट बच्चों रिप्लेसमेंट था, वहां पे आपको चेंज करके मैंने और एक काम दे दिया। राम को मैंने बोला ना, राम को यहां से निकाल के कटक से भुवनेश्वर भेज दिया, राम को किसी और काम पे दिया, ऐसा नहीं उसको निकाल देंगे। मैंने पहले बोला था निकालना, पर बच्चों एग्जैक्टली निकालना नहीं, उस पार्टीज को चेंज करना है अलग कॉन्ट्रैक्ट पे या नई पार्टी को लेके आना है इस कॉन्ट्रैक्ट पे। क्लियर बच्चों? समझे? सपोज राम है, राम के साथ कोई मिलके भी काम करेगा, ऐसे भी राम को नहीं निकालेंगे। क्लियर? तो राम को बोलेंगे आप ये काम मत करो, आप सुपरवाइजर का रोल मत करो, आप कोई और काम करो। नोवेशन, अल्टरेशन एंड रेसिशन, नाउ द टर्म मैंने आपको बताया कैंसिलेशन और डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इफ यू कंपेयर द रेसिशन विद द नोवेशन, नोवेशन इज द डिसोल्यूशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड रेसिशन प्योरली मीन्स, बच्चों द टर्म रेसिशन कंप्लीटली मीन्स दैट कंप्लीटली डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व होना इज नोन एज बच्चों रेसिशन। Clear? This is prescribed, this is mentioned in section 64. So 3 पॉइंट हुए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट। नोवेशन इज द मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द new agreement is brought in place of old agreement. Then alteration is the another mode that implies change in the terms and condition. Then section 64 में बच्चों rescission, RESCISSION is the another mode whereby the contract is discharged. That means बच्चों cancellation or dissolution of the contract. समझ में आया? आपको वो काम नहीं करना, कैंसिल कर दिया। नाउ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बच्चों, 5-6 पॉइंट मैंने आपको बोला था, तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट है बच्चों एग्रीमेंट के अंदर रेमिशन। ये आपको मैंने शायद लास्ट क्लास में पढ़ाया था। रेमिशन, REMISSION, सेक्शन 63। सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय रेमिशन? एंड रेमिशन से भी कैसे बच्चों कोई डिस्चार्ज हो जाता है। सपोज आपने मुझसे 1000 रुपीज लिया है, आप मुझे 1000 रुपीज नहीं दे पा रहे, तो मैंने आपको बोला भैया आप मुझे कितना दे सकते हो दे दो, मैं आपको माफ कर दूंगा बाकी पैसा। आप बोले भैया कि सर हम आपको 500 दे सकते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है 500 रुपीज दो। सपोज बच्चों मैंने आपको 1000 दिया था, आपने मुझे
50%, 60%, 40% दिया और मैंने बोला जाओ छोड़ दिया, आपको माफ कर दिया। तो आपने आधा काम किया और आधा नहीं किया, तो वो आधा आपको करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका ऑब्लिगेशन है, आपको वो आधा काम भी करना चाहिए। पर मैंने आपको फ्री कर दिया, आधा काम लेके मैंने आपको फ्री कर दिया, मतलब आधा काम तो हुआ। आपने सपोज 500 लिया है मुझसे, 500 दिया और एक 500 लिया, उसके लिए मुझे कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे भी मैंने आपको छूट दे दी, आपको माफ कर दिया, एक तरह से रिबेट की तरह दे दिया, छूट की तरह, डिस्काउंट की तरह। क्या बोले, डिस्काउंट तो यहाँ नहीं बोलेंगे, रिबेट, आपको छूट दे दी, जाओ माफ कर दिया। So remission means बच्चों, the another way of discharge of contract is remission, and बच्चों the term remission means acceptance of less than what was actually due in the contract, what was actually made between the parties in the contract. रेमिशन रेफर्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ लेस देन, मैंने आपको जितना दिया था उससे कम लेने के लिए मैं राजी हो गया, ठीक है, इतना करो एंड जाओ। एक्सेप्टेंस ऑफ लेस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कितना ड्यू था उससे कम एक्सेप्ट करना इज नोन एज बच्चों रेमिशन। ओके, आपको जितना देना था, आपको जितना करना था, आपने उसे कम किया एंड मैं राजी हो गया, मैंने आपको फ्री कर दिया, दैट इज कॉल्ड रेमिशन। इट इज द अनदर पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 63। आप इसको 63 में पहले भी लिख सकते हैं, पर आपके बुक में इसी तरह ही मेंशन है बच्चों, पहले नोवेशन, अल्टरेशन, उसके बाद बच्चों आपका रेसिशन, देन रेमिशन। अगर चाहते हो आप रेमिशन पहले लिख सकते हो 63 एंड देन 64 लिख देना रेसिशन। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में एक पॉइंट लिखा है, दैट इज कॉल्ड रेमिशन, एंड दैट इम्प्लाई, दैट मीन्स रेमिशन रेफर्स टू, जो बोल सकते हो आप, इट रेफर्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ लेस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू इन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो कितना अच्छे, सारे पॉइंट भी कितने मजेदार पॉइंट हैं। नोवेशन मीन्स ब्रिंगिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट इन प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट। अल्टरेशन रेफर्स टू चेंज इन द टर्म, अल्टरेशन तो मालूम पड़ा, चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन मीन्स कैंसिलेशन और डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ रेमिशन मीन्स acceptance of less than what was actually due in the contract, what was actually made between the parties in the contract. Clear बच्चों, that is called remission. Clear? वे कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, नाउ बच्चों कितने पॉइंट है? 4, नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन एंड रेमिशन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों वेवर, WAIVER। सेक्शंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है। 63, 64 आप पढ़ चुके ऑलरेडी, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट में बच्चों 63 था एंड 64 था। हम नोवेशन में कोई पॉइंट नहीं सेक्शन पढ़े, अल्टरेशन में नहीं पढ़े, रेसिशन में पढ़े 64 एंड रेमिशन में पढ़े 63। नाउ वेवर। सो बच्चों वेवर इज द अनदर पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हुआ वेवर, WAIVER, वेवर। सो आप अभी सोचेंगे बच्चों वेवर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। देखो सारे पॉइंट आप खुद फील कर रहे हो, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं, मैं जानता हूं आप फील कर रहे हो, पर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इस फील का, इस सर के पढ़ाई का, मेरे इतने लेबर का, मेहनत का बच्चों कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मुझे जो मिलना है मिल जाएगा, पर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। सो बच्चों देखो, आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको जो पढ़ाता हूं, मैं किसी और टीचर के बारे में कमेंट नहीं बोल रहा, बट मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अगर उसको रियलाइज करेंगे, फॉलो करेंगे, जो सब बोलते हैं, बहुत टीचर अपने आप को बोलते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, डाउट क्लियर नहीं रहेगा। ये आप जानते हो, बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। ओके बच्चों, सो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे तो मालूम है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा बोलना तभी सक्सेस होगा जब आप लोग करके दिखाएंगे। आई नो अबाउट माई एबिलिटी, माई नॉलेज, मैं जानता हूँ, फिर भी मुझे मेरी नॉलेज एबिलिटी पे विश्वास तब होगा जब आप लोग मुझे रिटर्न देंगे। रिटर्न मतलब पढ़ाई देंगे। देखो मैं आप लोगों पे डिपेंड कर रहा हूँ, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे बस पढ़ा के चला जाना चाहिए। तो बच्चों
पूरे अच्छे से पढ़ाई को ध्यान से सुनो एंड याद रखो, तुरंत ही पढ़ो, ऐसा नहीं बाद में पढ़ लेंगे, ये पूरा गलत है। बात कभी नहीं आएगा, बाद में ओवरबर्डन हो जाएगा, इतने सारे नोट्स, इतने सारे क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ पाएंगे। सो वेवर बच्चों, वेवर का मतलब क्या है? सपोज बच्चों आपको हमने एक जगह पे सुपरवाइज़र बनाया है, आपको मैं सुपरवाइज़र की पोस्ट से निकाल देता हूँ या प्रमोट कर देता हूँ या डिमोशन कर देता हूँ, तो आपका जो हक था बाकी लोगों पे एज ए सुपरवाइज़र, आपका जो रोल था, आपको फर्दर वो रोल उनके लिए नहीं करना। आपको सुबह उठ के कंपनी जाके जो वर्कर के साथ उनको सुपरवाइज करना था, गाइड इंस्ट्रक्ट करना था, डायरेक्ट करना था, वो आपका काम पूरी तरह से समाप्त हो गया। सो बच्चों, आपका अधिकार आपसे छीन लेना, आपको वो काम करने नहीं देना, तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पे छीन लेना, प्रमोशन लेना नहीं बोलेंगे, आपका अधिकार छीन लेना। प्रमोशन मैंने बोल दिया, पर आपका जो काम था, आपका जो राइट था, आपको उस काम से पूरा छीन लेना, दैट इज नोन एज बच्चों वेवर। सो द टर्म वेवर रेफर्स टू, पहले हर टर्म का मीनिंग, अबंडनमेंट मतलब आपको परित्याग पूरा तरह से निकाल दिया, अबंडनमेंट ऑफ वंस राइट, एक इंसान का जो राइट था, अधिकार था, abandonment of right of a person which one is entitled to do, एक इंसान जो काम करने के लिए उसका हक था, उसको उसके हक से छीन लेना, that is known as बच्चों waiver, abandonment of one's right which one is entitled to do, एक इंसान जो करने के लिए जिसका हक है, उसको उसके हक से उसका हक छीन लेना, that is known as waiver। कोई भी अगर आप कहीं पे हो, आपको पूरी तरह से छीन लेना, आपका वो काम करने के लिए आपको कभी नहीं देना, अलाउ नहीं करना, दैट इज नोन एज बच्चों वेवर। जैसे कि सपोज ए आपके लिए कुछ भी, बच्चों लॉ में तो जो लिखा है हमको उसी को समझना पड़ेगा। कोई प्रॉमिस करते हैं एक काम करने के लिए, पर हम उसको पूरा मना करते हैं, आज से आप ये काम नहीं कर सकते, और उसका हक छीन लेंगे बच्चों, वो नहीं कर पाएगा। अबंडनमेंट ऑफ वंस राइट विच वन ऑलरेडी इज एंटाइटल्ड टू डू, जिसका जो काम है उसको उस काम से दूर कर देना, इज नोन एज बच्चों वेवर। क्लियर बच्चों? नाउ नोवेशन, रिप्लेसमेंट और ब्रिंगिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट इन प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट, अल्टरेशन, चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन, रेसिशन, कैंसिलेशन, रिजोल्यूशन, रेमिशन, एक्सेप्टेंस और लेस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू। फिफ्थ पॉइंट पढ़े वेवर, अबंडनमेंट ऑफ राइट which a person is entitled to do, जिसके पास राइट था उस राइट को छीन लेना, is known as waiver। Now the last point very important for your exam, novation, alteration, rescission, remission, चारों ही important है, waiver भी आता है, and ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लास्ट पॉइंट बच्चों, accord and satisfaction, ACCORD, accord and satisfaction। Accord and satisfaction is the another way, another mode, another term under agreement for the discharge of contract। एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं बच्चों, एक पॉइंट पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, उसके अंदर बच्चों ये नोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन, रेमिशन, वेवर एंड एकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन, एक पॉइंट के अंदर। अभी हमें डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन पढ़ना है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच पढ़ना है, परफॉर्मेंस पढ़ना है, इम्पॉसिबिलिटी पढ़ना है, लैप्स ऑफ टाइम पढ़ना है, और भी डिस्चार्ज के 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं, पर हम पहले पॉइंट पे अभी हैं, एंड ये इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह हो जा रहा है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, एकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकॉर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन? बच्चों, एक्सेप्टिंग एनी अदर सैटिस्फैक्शन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू इज नोन एज एकॉर्ड। बच्चों 100 रुपये आपको मुझे देने थे, मेरे को आपको 100 रुपये देना था, या आपको मुझे 100 रुपये देना था, आप मुझे देते 100 रुपये, पर आप मुझे 100 रुपये नहीं दे पा रहे, 100 रुपीज़ नहीं दे पा रहे, आप बोले सर आपको 50 दे पाएंगे, तो मेरे को लेना था 100 रुपीज़, मैं आपसे ले रहा हूँ 50 रुपीज़, या 100 रुपीज़ नहीं दे पा रहे, आप मुझे और कोई चीज़ दे रहे हैं। सो एक्सेप्टिंग बच्चों, चीज़ सामान दे रहे हैं,
100 रुपीज ही आपको देना था, आपका ड्यूटी था कि आप मेरे से जो सामान लिए, जो मुझसे हेल्प लियो, तो आपको मुझे पेमेंट कर, आप मुझे लाके उसका पैसा देंगे। पर आप मुझे पैसा नहीं दे पा रहे, आप मुझे कोई चीज लाके दे रहे हो, आप मुझे सपोज 100 रुपीज का 2 kg बिस्कुट, सॉरी 2 kg आटा दे रहे हो, 4 पैकेट बिस्कुट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, सर हम पैसा नहीं दे सकते, ये दे रहे हैं, तो आपको लेकिन देना था 100 रुपीज। सो एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फेक्शन, एग्जाम्पल ले लो कम वाला, रेमिशन वाला, एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फेक्शन, व्हाट वाज एक्चुअली एग्रीड, ओरिजिनली एग्रीड, एग्रीमेंट हुआ था आप मुझे काम होने के बाद 100 रुपीज दोगे, 1000 रुपीज दोगे, पर आप 1000 रुपीज नहीं दे रहे और कुछ दे रहे हो, या बोलो सर हम आपके लिए कभी फ्यूचर में काम कर देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। सो एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फेक्शन इज नोन एज एक्कॉर्ड। एज पर दी डिक्शनरी टर्म बच्चों, एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फेक्शन, जो करना था उसे छोड़ के और कुछ करना, इज नोन एज एक्कॉर्ड। एंड समझ में आया कि नहीं है बच्चों, एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फेक्शन, व्हाट वाज एक्चुअली ओरिजिनली एग्रीड हुआ था एज पर इंग्लिश लॉ, ब्रिटिश लॉ, डिक्शनरी के हिसाब से बच्चों, दैट इज नोन एज एक्कॉर्ड। एंड सेटिस्फेक्शन उसे बोलेंगे, क्योंकि एक्कॉर्ड तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है भैया जाओ आपको माफ किया, तो सेटिस्फेक्शन हो गया। सो एक्कॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का मतलब हुआ एक्सेप्टिंग एनी अदर सेटिस्फेक्शन व्हाट वाज ओरिजिनली एग्रीड। रेमिशन में बच्चों बस छूट आता है, यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है। रेमिशन में आपको 1000 रुपये देना था, आपने 500 दिए, पर यहाँ पे उसके बदले आप कुछ और भी दे सकते हो। एंड हियर अकॉर्डिंग मीन्स बच्चों, अकॉर्ड मीन्स आप प्रॉमिस करोगे टू पे, या सॉरी आप, मैं प्रॉमिस करूंगा टू एक्सेप्ट लेस, ठीक है भैया आप नहीं दे सकते, कम पैसा दो, या ये इस काम के बदले मेरे लिए वो काम कर दो। अकॉर्ड मीन्स एक्सेप्टिंग लेस देन हो या एनी अदर सेटिस्फेक्शन हो, आप जो भी बोल रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, दैट इज अकॉर्ड। एंड सेटिस्फेक्शन मीन्स आपको अभी अब पूरा करना है, बस अकॉर्ड मैंने, देखो बच्चों मेरी तरफ से अकॉर्ड हुआ, ध्यान से, अकॉर्ड मीन्स एक्सेप्टिंग लेस देन, मैंने हाँ ठीक है बच्चों मैं आपसे 500 रुपीज लूंगा। नाउ आपका ड्यूटी है कि आप कैसे उस मेरे अकॉर्ड को, मेरे लेस एक्सेप्टेंस को आप पूरा करोगे। नाउ इट इज अप टू यू टू फुलफिल योर दैट स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेशन, पूरा काम ना करके आधा काम आपको करना है, दैट इज नोन एज सेटिस्फेक्शन। सपोज आप मुझे 1000 रुपये देने वाले थे पर आप नहीं दे पा रहे, आपने मुझे बोला सर हम आपको 750 देंगे एंड मैं राजी हो गया, दैट इज कॉल्ड अकॉर्ड। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू पे 750 रुपीज मुझे इंस्टेड ऑफ 1000 बच्चों, नोना सेटिस्फेक्शन। वो रेमिशन की तरह ही है पॉइंट, बट दिस इज नॉट बच्चों, या प्राइस नहीं, यहाँ और कुछ भी हो सकता है, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। So the term accord means accepting of less than what was actually agreed, and satisfaction refers to बच्चों payment और fulfillment of the obligation। आपने जो बोला है आधा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, जो भी करेंगे आपको अब उसको पूरा करना है, that is called बच्चों satisfaction। and together accord and satisfaction is the another point अंडर डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। एग्रीमेंट बच्चों के अंदर ये आता है अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। सो बच्चों ये था आपका डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट 63, 64 जो जरूर लिखा है, पर इसमें हमने नोवेशंस पढ़ा, अल्टरेशन पढ़ा, देन रेसिशन पढ़ा, रेमिशन, वेवर, एंड फाइनली मैंने आपको बताया अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। होप सभी को समझ में आया। फिर से एक बार बोल सकता हूं, अगर सुनना चाहो तो 1 मिनट में। पहली बात, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू द डिस्चार्ज ऑफ द पार्टीज अगर डिस्चार्ज हो जाए, पार्टीज को और काम नहीं करना, दैट मीन्स बच्चों डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज वेयर द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर फ्रीड फ्रॉम परफॉर्मिंग एनी टास्क। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट मोड से हो सकता है, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट हो, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय ब्रीच हो। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है पढ़ेंगे, ब्रीच क्या है पढ़ेंगे, ब्रीच एक चैप्टर भी है। देन डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, एंड डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। एंड उसके अंदर जो पहला पॉइंट है बच्चों, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट में, ए पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्चार्ज विदाउट परफॉर्मिंग देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। अपना राइट ड्यूटी बिना किए भी बच्चों डिस्चार्ज हो जाएंगे। देखो यहाँ राइट था, हमने जो वेवर में किसी का हक छीन लिया,
तो एक पार्टी बिना काम किए भी बच्चों डिस्चार्ज हो सकते हैं, एंड उसके ग्राउंड में इनोवेशन, अल्टरेशन, रेसिशन, रेमिशन, वेवर, accord and satisfaction. English law में accord and satisfaction means accepting any other satisfaction what was actually agreed in the original contract. Accepting करना है accord and आपको उसको पूरा करना हुआ satisfaction. So this is the another important question का पहला पार्ट हमारा खत्म हुआ, discharge of contract. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको other modes of discharge of contract के बारे में डिस्कशंस करूंगा. ओके बच्चों, सो तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल.